प्रशंसा, उनकी महिमा, आराधना और उनका अनुभव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे डायसिस के 3 पुरोहितों के अभिषेक का वर्षगांठ है। फादर अल्विस खलको जो सिंगरमुंडा में है, 1982 में उनका अभिषेक हुआ था। उसके बाद फादर पेट्रुस और फादर प्रदीप कुजूर जिनका 1996 में कुसुमडेगी पारिश में अभिषेक हुए थे। और आज हमारे साथ फादर पेट्रुस यहाँ है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि कैथोलिक कलीसिया पुरोहितों के बिना आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है और इसलिए ईश्वर अपने अनुरूप गडेरियों को, याचकों को बुलाते हैं और उनमें से फादर पेट्रुस आज जिनका वर्षगांठ हम यहाँ बिशप हाउस में मना रहे हैं, जरूर हम फादर अल्विस, फादर प्रदीप और फादर पेट्रुस के लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। फादर पेट्रुस और फादर प्रदीप उनके 24 बरस का पुरोहित आई जीवन को पूर्ण करते हैं और 25 बरस में प्रवेश करते हैं जुबली बरस। यह ईश्वर के लिए और हम सबों के लिए, हमारे डायसिस के लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है। फादर पेट्रुस बहुत जगह में काम किए हैं और बहुत अच्छा अपने पुरोहित आई का काम किए हैं, पुरोहित आई जीवन का काम किए हैं हमारे डायसिस के लिए, हमारे लोगों के लिए। और इसलिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। अभी हमारे राउरकेला सोशल सर्विस सोसाइटी के डायरेक्टर हैं और सोशल काम में व्यस्त हैं। इस समय में हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि जो जिम्मेवारी डायसिस दी है और कर रहे हैं, ईश्वर के अनुग्रह से वे उचित रूप से कर सकेंगे। आज के दिन में हम परिवार के सभी जानों को भी याद करेंगे और विशेष करके उनके स्वर्गीय माता पिता पाउलुस और सबीना, जरूर आज के दिन में वे खुशी होंगे। हम भी उनको याद करेंगे कि वे स्वर्ग में रहकर फादर पेट्रुस के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे अपने पुरोहिताई जीवन को अच्छी तरह से कर पाएंगे, हमारे डायसिस के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए और लोगों के सेवा के लिए। हम फादर पेट्रुस को आज की इस मिसा बलिदान को चढ़ाने के लिए, अगुवाई करने के लिए स्वागत करते हैं। फादर स्टेफन बारला, बीजी राउरकेला डायसिस के सुंदर परिचय और प्रार्थना करने के लिए हमको न्योता दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम सब आज ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के मिसा में हमारे सभी पुरोहितों के लिए, बिशप स्वामी के लिए और सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों पवित्र कलीसिया प्रभु यीशु ख्रीस्त की पुनरुत्थान पर आनंद मनाती है, खुशी मनाती है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त भी भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दर्शन देते हुए उनको अपना जीवठन पर्व का खुशी जाहिर करना कोशिश करते हैं। हमने
इन दिनों के सुसमाचार में और पाठों में सुना है कि प्रभु पुनर्जीवित होने के बाद मरियम मगदलेना और उनके साथियों को दर्शन दिए। उसके साथ साथ 2 शिष्य जो एमाउस की राह पर जा रहे थे उनको दर्शन दिए। अपने प्रिय शिष्य जो लोग आतंकित थे, भय से द्वार बंद करके घर के अंदर थे, उनको आकर यीशु दर्शन दिए। और अंतिम में वे पेतरुस और उनके साथियों को मछली पकड़ते हुए समुद्र के तट पर दर्शन दिए। और उनका दर्शन देने का एक ही मकसद था, एक ही इच्छा थी कि वे उन पर विश्वास करें, क्योंकि वे पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु तो चाहते थे कि वे उन पर विश्वास करें और उनका सुसमाचार जो वे प्रचार कर रहे थे उसको फिर आगे बढ़ाए। आज के सुसमाचार के अंत में यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। पहला पाठ में हम सुनेंगे पेतरुस और उनके साथी एक व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं और उनको देखते हुए फारिसी और शास्त्रियों ने उन्हें चुप कराना कोशिश करते हैं। लेकिन पेतरुस कहते हैं, हम किसकी आज्ञा माने, ईश्वर की या तो मनुष्य की। ईश्वर की आज्ञा को पालन करना हम सबों के लिए अनिवार्य है। और वे निडर होकर प्रभु की वाणी को प्रचार करते हैं, प्रभु जैसे वे चमत्कार दिखाते हैं। चलिए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वे पुनर्जीवित होकर हम सबों को नया बल, नया जीवन प्रदान किए हैं। और आज हम सबों को भी प्रभु वही कहते हैं, मैं तुमको दुनिया के कोने कोने में भेजता हूँ ताकि तुम जाकर सुसमाचार की प्रचार करो। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे और आप सबों को उसी काम के लिए चुन लिया है। साथ में आज हमारे 2 भाई पदरालविस और प्रदीप कुजूर जिन्होंने आज अपना पुनीतई जीवन का समारोह मनाते हैं, हम उनके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम विशेष करके हमारे पूरे डायसिस के पुरोहितों के लिए, बिशप स्वामी के लिए, विश्वासियों के लिए और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब यीशु की साक्षी बनकर यीशु की सुसमाचार को प्रचार करें। यीशु की सुसमाचार को प्रचार करने का मतलब यही है कि हम हमारे भाई बहनों को उनके संपूर्ण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए मदद करें। आध्यात्मिक जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, स्वास्थ्य के जीवन में, ये जो पहलू हैं एक मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। जब जब एक मनुष्य एक पूरे क्षेत्र में उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। चलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज हम सबों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें समर्थ दे, बल दे, ताकि हम आगे जाकर उसकी दाखबारी में काम कर सकें, हमारे विश्वासी भाई बहनों को उन्नति के रास्ते पर ले चले। आज मैं मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सभी सदस्य और जिन्होंने मुझे पुरोहित बनने में मदद किए हैं, उन सबको प्रभु को समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। चलिए प्रार्थना करने के पहले हम सब अपने हृदय को ईश्वर की ओर लाएं। अपने हृदय में जो भी बुराइयां हैं, पाप हैं, उसके लिए पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंत्र से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। गीत नंबर 104।
पुरोहित का सहभागी और कलीसिया का सेवक होने के लिए चुन लिया है। सुसमाचार का परिश्रमी और विनम्र प्रचारक बनाकर तूने मुझे अपने सेवक बना लिया है। दया करके ईमानदारी से तेरे संस्कार संपन्न करने के लिए कृपा प्रदान कर। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्याएं 13 से 21 तक। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाई है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि आपसे यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जी उठे प्रभु की जय बंगाल, जी उठे प्रभु की जय बंगाल। गीत नंबर 264। Yes,
अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 वचन 9 से 15। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरिया मगदलीना को, जिससे उन्होंने 7 अबूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह सुसमाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे बेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 12 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। चलिए अभी हम चढ़ावा की ओर आगे बढ़ेंगे। रोटी और दरकस के साथ हम हमारे डायसिस के बिशप स्वामी किशोर कुमार कुजूर, अल्फोंस बिलो, सभी पुरोहितगण और विश्वासियों को प्रभु को समर्पित करते हैं। और इसके साथ साथ आज हम पवित्र पुरोहिताई बुलाहट के लिए और धर्म समाजी बुलाहट के लिए भी प्रार्थना करें। गीत नंबर 321। आमीन।
गाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस पास्का अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त गानों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गीत नंबर 360। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सभी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तुहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, आज्ञा मानकर
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर और अल्फोंस ब्लूम तथा अन्य सभी धर्माध्यक्षों सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवक सेविकाएं विशेष करके फादर पेट्रुस के माता पिता और सबीना उनकी सुधीरे जिनको तूने इस लोक से आज अपने वहां बुला लिया है, उन्हें यह आह्वान दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्याकुमारी मरियम, प्रेरितगण, संत योसेफ तथा अन्य सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए आज के इस शुभ दिन में हम पवित्र ईश्वर की स्तुति गान करें। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में डाल परंतु से बचाओ। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और ईश्वर की निम्न जो संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। ईश्वर की निम्न जो संसार के पाप लेता है हम पर दया
कर ईश्वर की निर्णय जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हैं आप सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मसीह करें, कृपया करें, इसलिए जैसा करे हमारी आत्मा संगी हो जाएगी। इसका शरीर होगा तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर तब मेरा दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर तुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। आशीष का यह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त का सहभागी बनाता है। यह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हमें मसीह के शरीर का सहभागी बनाती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए हम अपने पुरोहित अभिषेक की बस कांड पर सानंद ख्रीस्त की बलिदान चढ़ाया है। अब हम यथार्थ में इस बलि का प्रतिरूप बने जिसे हमने अपनी संस्कार में चढ़ाया है। हम यह प्राप्त करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।